दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो क्लास है वो CET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। CET एग्ज़ाम का सिलेबस आपने देखा होगा, उसमें भारत का भूगोल का पोर्शन है, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है भारत की नदियाँ। ठीक है, और भारत की नदियाँ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस रहते हैं भारत की नदियों से क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी पे फोकस करेंगे, यानी सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, भारत में ये प्रवेश कहाँ से करती है, भारत में ये किस केंद्र शासित प्रदेश से बहती है, उसके बाद में ये पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान में ये कहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है और ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम सिंधु नदी के बारे में करेंगे। इसके बाद में हम सिंधु नदी की सहायक नदियों पे आएंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी का जो अपोहा तंत्र है, यानी जो मार्ग है इसका, किस मार्ग से ये बहती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम हम देखते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम हम देखते हैं तो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है, यानी तिब्बत में जो आपकी मानसरोवर झील है उसके पास एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। ठीक है, यानी यहाँ पे एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। ठीक है, ये कहाँ पे है, तिब्बत में क्या है, बोखरचू हिमनद है। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, किस नदी का, सिंधु नदी का। उसके बाद में ये देखिएगा यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख, यानी आप देखेंगे ये जो बाउंड्री है ये आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये है लद्दाख। उसके बाद में यहाँ पे आप छोटा सा एक देखेंगे, ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसके दमचौक नामक स्थान से, यानी ये जो स्थान है इसका नाम है दमचौक। ठीक है, यानी दमचौक स्थान से ये सिंधु नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये किस हिमनद से इसका उद्गम होता है, तो बोखरचू हिमनद। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जब ये तिब्बत में बहती है, यानी इस प्रकार ये बहती है, तो इसको सिंगी खबान। ठीक है, यानी तिब्बत में इस नदी को सिंगी खबान नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा अब ये भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद में ये आपकी लद्दाख में बहती है। ठीक है, यानी ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बहती है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। उसके बाद में ये इधर पाकिस्तान में चली जाती है आगे। ठीक है, इस प्रकार ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान का जो फेमस शहर है कराची वो इसी नदी के किनारे है। और ये इस नदी के कौन सी साइड है, तो ये आप याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कराची जो पाकिस्तान का फेमस शहर है वो सिंधु नदी के किस तट पे है, तो ये बाएं तट पे है। तो याद रखिएगा ये बाएं तट पे है। और इसके बाद में ये सिंधु नदी आगे कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, तो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो याद रखिएगा प्रश्न कराची का, यानी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो कराची शहर है वो सिंधु नदी के कौन से तट पे है, तो ये आपके बाएं तट पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए ये तो इसका क्या हो गया, जो निश्चित मार्ग हो गया, यानी ये अपने निश्चित मार्ग से बहती है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जिसमें 3 जो पर्वत श्रेणियाँ आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये जो नदी है आपकी सिंधु, ये लद्दाख और जास्कर, ठीक है, इन श्रेणियों के मध्य बहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु नदी है वो किन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा काराकोरम लद्दाख, लद्दाख जास्कर, जास्कर पीर पंजाल, जास्कर काराकोरम। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, लद्दाख और जास्कर, यानी ऊपर ये जो श्रेणी दिख रही है इसका नाम है लद्दाख,
श्रेणी, ठीक है। और ये जो नीचे आपको श्रेणी दिख रही है इसका नाम है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के मध्य आपकी सिंधु नदी है वो बहती है। इसके बाद में देखिएगा जो सिंधु नदी है इसके किनारे जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी लेह स्थित है, ठीक है। यानी इधर आपकी लेह स्थित है, लेह जो लद्दाख की राजधानी है। अब एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो सिंधु नदी है उसके किनारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह स्थित है, ये सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी के दाएं तट पे है। जैसे अभी हमने बात की कराची है वो सिंधु नदी के बाएं तट पे है, जबकि आप लेह देखेंगे जो कि लद्दाख की राजधानी है वो सिंधु नदी के बाएं तट पे है, ठीक है। ये हो गया सिंधु का जो अपोहा क्षेत्र, यानी ये किन किन क्षेत्रों से बहती है? तो लद्दाख से बहती है, उसके बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और याद रखिएगा ये सबसे पहले मैदानों में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये सबसे पहले जो मैदानों में प्रवेश करती है ये आपकी पाकिस्तान में एक स्थान है अटक, ठीक है। यानी अटक में ये मैदानों में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश किस स्थान से करती है? तो अटक से, यानी अटक के बाद ये मैदानों में बहती है, अटक से पहले ये पहाड़ों में बहती है, ठीक है। तो अटक नामक स्थान पर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जो सिंधु नदी है वो बोखरचू हिमनद जो कि मानसरोवर झील के पास है वहाँ से ये निकलती है और इसे तिब्बत में सिंगी खबान नाम से जाना जाता है। और ये भारत के दमचौक यानी जो लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके दमचौक नामक स्थान से भारत में ये प्रवेश करती है। उसके बाद में ये लद्दाख में जो आपकी लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है उसके मध्य बहती है और इसी नदी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है जो कि इस नदी के दाएं तट पर स्थित है। उसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में ये सर्वप्रथम अटक में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये पाकिस्तान के फेमस शहर कराची नदी जो कराची शहर है उसके पास से ये बहती हुई अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और कराची इस नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमने सिंधु नदी के बारे में बात की।